हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के बारे में चैप्टर नंबर 1 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का देखेंगे ऑब्जेक्टिव। और ये बिहार दरोगा बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसमें बहुत से पुस्तक का कलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। इसको सारे ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। जो इसको पहले सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, उसको पहले जाकर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार के दीवानी अधिकार कब सौंपी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी? तो जी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1773 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। जैसे बीपीएससी टायर ये इसमें पूछा है 2023 का, सब करंट का सब क्वेश्चन आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1773। नेक्स्ट सॉरी उल्टी बोल दिए हैं यहाँ, चलिए इसका भी 1773 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन हो गया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1773। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1773। नेक्स्ट देखते हैं। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो कब किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 73 के तहत 74 में किया गया था। और आज़ाद, इसको बारे में कुछ बता देते हैं। आज़ाद भारत के जो है कब इसका स्थापना हुआ था? आज़ाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी आज़ादी के बाद। और संघीय न्यायालय, अगर संघीय न्यायालय के पूछेगा, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? संघीय न्यायालय तो ये हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। सब आगे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1781 के एक्ट जो है इसको बंदोबस्त अधिनियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो कलकत्ता में कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। तो ये वही पूछ रहा है, किस अधिनियम पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1773। नेक्स्ट देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1784। आगे देखते हैं। आगे है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका हो जाएगा आपका 12 को हो जाएगा ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे देखते हैं।
आगे है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्टर एक्ट 1813। आगे, ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? ऑप्शन डी हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। आगे देखते हैं, आगे है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने का प्रावधान किया? मतलब 1 लाख रुपये दिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। आगे, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। आगे देखते हैं, आगे है, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1813 के चार्टर अधिनियम। आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर सी है 1853 का अधिनियम। आगे देखते हैं, चलिए, निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद सृजित किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत से सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। आगे, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया? तो कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1861। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1861 को। नेक्स्ट, 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो 6 माह। आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। आगे, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्य यानी गैर सरकारी संख्या बढ़ाई गई? तो कब बढ़ाई गई? तो ये 1892 हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, और इसमें है कि बजट पर मतदान कब प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया? तो बजट पर मतदान भारत परिषद अधिनियम 1909 से किया गया बजट पर मतदान, और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919 के अंतर्गत, याद रखिएगा। नेक्स्ट, है निम्न में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय वायसराय को और भारतीय कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? तो 1809 हो जाएगा ऑप्शन ए। 1809 के अधिनियम के द्वारा वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय के तौर पर किसे नियुक्त किया गया?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्ले मीटो सुधार 1909। 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से संबंधित था। नेक्स्ट, भारत में प्रशासनिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। आगे, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरू किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, सब किसी न किसी जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान सगरों से ही कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? किसके द्वारा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्लो मिंटो 1909। आगे, चलिए आगे, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचन प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? कब दी गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध प्रणाली की स्थापना की? प्रांतों में द्वैध शासन, देखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन, तो इसका हो जाएगा 1919 हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1900, भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे देखते हैं, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आगे देखते हैं, आगे है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो कौन लाया केंद्र में द्विसदनीय विधायिका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 का एक्ट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? कब बनाई गई? तो इसको देखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट आगे देखते हैं, देश शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी? तो सब एक एक क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर्फ प्रश्न को ऑप्शन को घुमाया हुआ है। आगे, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो इसका वही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियम में किस अधिनियम के द्वारा भारत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? कब कर दिया गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पीछे भी हमने अभी चर्चा किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य
प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है भारतीय विधान पालिका प्रथम वर्दी अधिनियम अपनाई गई कब? तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो 1926 में हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया कब? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत अधिनियम 1935 का अधिनियम द्वारा। आगे देखते हैं। आगे है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ, इसको ध्यान देकर देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना किया? तो ऑप्शन सी, भारत शासन 1935 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। आगे देखते हैं। आगे है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? तो किसको दिया गया है? तो यह आपका हो जाएगा प्रांतीय गवर्नर, ध्यान देना है, प्रांतीय गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों दिया है, गवर्नर जनरल को। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो गवर्नर जनरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? कि तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो कब किया गया था? ये पहले भी चर्चा की, 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जो यहाँ नहीं दिया हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन हो जाएगा 1935, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट को क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। आगे देखते हैं। आगे है प्रांतीय स्वायत्तता प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंधन किया। आगे देखते हैं। आगे है कि निम्न में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया था? तो संघीय क्रम में हो जाएगा संघीय न्यायालय है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया कब? अखिल भारतीय, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है किस निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। आगे है कि प्रांतीय स्वायत्त शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शर्तें किसको दी गई है? तो गवर्नर जनरल को हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 को हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे, है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा ऐतिहासिक कानून ऐतिहासिक नहीं था? ये था, ये भी था, ये भी था, लेकिन ये इसका अभी तक तो हमने चर्चा नहीं किया है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए कब? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1946। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन आने के बाद 1946 में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये अध्यक्ष थे। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? तो अध्यक्ष था। और जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? तो उपाध्यक्ष। क्या? तो उपाध्यक्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई कब की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए है 24 सितंबर है। 24 अगस्त नहीं होगा, 24 सितंबर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो राजेंद्र प्रसाद थे, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे, और जगजीवन राम भी थे, लेकिन इसका आंसर सी हो जाएगा। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। आगे देखते हैं। आगे है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य और कृषि। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे गृह मंत्री? तो वल्लभ भाई पटेल थे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 1945 के क्रिप्स प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में खाद्य कृषि मंत्री कौन थे? सिर्फ लैंग्वेज बड़ा है, इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। इनमें से कौन 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, अच्युत पटवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री कौन थे? तो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका हो जाएगा, कौन थे? तो बॉल हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट इसका टाइप 2 है, तो टाइप 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए